Welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर की फोर्थ यूनिट हम पढ़ रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन पार्ट 2. स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और वो कितनी तरह से होता है, उसकी जो मेन 2 विधियां हैं, प्राकृतिक रूप से और संश्लेषित रूप से. तो हमने अपने पिछले लेक्चर जो कि पार्ट 1 था उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो प्राकृतिक विधियों से होता है उनकी बात की थी. आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कृत्रिम विधियां या आर्टिफिशियल मेथड्स. मुख्य रूप से हम इनमें 4-5 विधियों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज HNO3. HNO3 या नाइट्रिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार किया जाता है, उसकी हमारी पहली पॉइंट की जो कंटेंट है वो ये है कि under the influence of high tension electric arc, where the temperature is high, nitrogen of the air combines with oxygen to form nitric oxide. Then it combines with more of oxygen to form nitrogen peroxide, and this may be absorbed in water in the presence of excess of air to give nitric acid, which may be used for the manufactures of nitrogenous fertilizers. यानी जब वायु को, जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हैं, को विद्युत आर्क में से प्रवाहित करते हैं तो वायुमंडल की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती हैं. ये नाइट्रिक ऑक्साइड ठंडा होकर पुनः वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, जुड़ता है और नाइट्रोजन का परऑक्साइड बना लेता है. ये वायु की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके उसके साथ अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल या HNO3 का निर्माण करता है. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, आपने एक बर्कलैंड आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है. ये वही विधि है और ये नाइट्रिक अम्ल बहुत सारे नाइट्रिकत फर्टिलाइजर्स को, उर्वरकों के बनाने में काम आता है. दूसरी विधि है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज अमोनिया एंड अमोनियम सॉल्ट. नाइट्रोजन का अमोनिया और अमोनियम लवणों के रूप में भी फिक्सेशन या स्थिरीकरण किया जाता है. इस विधि में अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन in the ratio 1:3 is compressed to a pressure of 200 to 500 atmosphere and is passed over a catalyst, which is finely divided iron plus molybdenum, and heated to about 550 degrees centigrade. This forms the Haber process of the manufacturing of ammonia, which then can be converted into ammonium salt by the treatment with suitable acids. ये विधि भी आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी है, अमोनिया के बनाने की हैबर विधि. इस विधि में द्रव वायु से प्राप्त नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ 1:3 1:3 के रेशियो में लेकर उच्च दाब, जो कि लगभग 200 से 500 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब होता है, और कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में यहाँ लिए जाते हैं बारीक आयरन का चूर्ण और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में. जब 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो हमें अमोनिया प्राप्त होती है और ये अमोनिया धीरे धीरे कुछ सूटेबल एसिड्स के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम सॉल्ट्स में बदल जाती है और ये अमोनियम सॉल्ट्स पौधों के लिए उर्वरक या फर्टिलाइज़र के रूप में काम में लिए जाते हैं. तीसरी विधि के बारे में जिसकी हम बात करेंगे वो है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज कैल्शियम साइनामाइड. कैल्शियम साइनामाइड के रूप में भी नाइट्रोजन स्थिरीकृत की जाती है. नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एयर is passed over calcium carbide heated to 800 to 1000 degrees centigrade. A mixture of calcium cyanamide and carbon is obtained, which is extensively used as a fertilizer under the name of nitrolium. जब द्रवित वायु से प्राप्त नाइट्रोजन को उच्च दाब और ताप पर
कैल्शियम कार्बाइड पर से गुजारा जाता है तो कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का एक हमें मिश्रण प्राप्त होता है जिसे नाइट्रोलियम कहते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण उर्वरक है। तो ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का एक इम्पॉर्टेंट कृत्रिम मेथड है, एक आर्टिफिशियल विधि है जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यूज़फुल या उपयोगी उत्प्रेरकों में बदला जाता है। चौथी विधि जिसकी हम बात करेंगे वो है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए नाइट्रोजन को मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्राइड्स बनते हैं जो कि अमोनिया का एक रिच सोर्स होते हैं। दीज आर डिकम्पोज्ड बाय वाटर एंड अमोनिया इज इवॉल्व। ये पानी के साथ अपघटित होकर अमोनिया गैस प्रदान करते हैं। तो ये जो विधियां हैं, इसके अलावा एक विधि जो हम और यहाँ पर कंसीडर करेंगे वो है ओस्टवाल्ड विधि, जिससे कि नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। इस विधि में क्या होता है, हैबर विधि से जो हमें अमोनिया प्राप्त हुई है उसको ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत करके पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर नाइट्रिक अम्ल में बदलता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये 4-5 विधियां हैं जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की आर्टिफिशियल मेथड्स या कृत्रिम विधियों के रूप में पढ़ते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है, नाइट्रोजन एक चक्र के रूप में हमें काम में आती हुई नज़र आती है। कुछ विधियां वे हैं जिसमें कि नाइट्रोजन को नाइट्रिफिकेशन के द्वारा उन कंपाउंड्स में बदला जाता है जिनको पौधे अपनी उर्वरक के रूप में या फर्टिलाइजर्स के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन चूंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन का एवरेज परसेंटेज बना रहना ज़रूरी है, तो साथ ही नाइट्रिफिकेशन के साथ साथ डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस भी चलता है और ये पूरी प्रक्रिया एक चक्र के रूप में हमें नज़र आती है जिसे नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल के मेनली 4 भाग हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है अमोनियाफिकेशन, तीसरा है नाइट्रिफिकेशन और चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जिसमें मुख्य रूप से हम 2 स्टेप्स की बात करेंगे। पहला है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड में और उसके बाद कुछ अमोनियम नाइट्रेट्स के सॉल्ट में बदल दिया जाता है। और इसी के साथ दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें कि बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उसके द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा भाग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में भी 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है प्रोटियोलिसिस और दूसरा होता है अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। प्रोटियोलिसिस का मतलब होता है कि प्रोटीन का कुछ सिंपल अमीनो एसिड्स में टूटना बाय अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे ये मेथड कहलाता है प्रोटियोलिसिस। और दूसरा जो स्टेप है वो है अमीनो एसिड्स का डिग्रेडेशन। ये जो अमीनो एसिड्स बनते हैं ये डिग्रेड होकर या इनमें से अमीनो ग्रुप का रिमूवल होता है और हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो ये सेकंड स्टेप अमोनिफिकेशन के 2 मुख्य पद हैं। तीसरा जो पद है वो है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन मतलब जो अमोनिया बनी है वो डिग्रेड होकर मैन्योर यानी कि खाद और कुछ कार्बनिक पदार्थों में बदल जाती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। इस मेथड को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और इसमें भी हम मुख्य रूप से 2 पद शामिल कर सकते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स, यानी कि अमोनिया नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर नाइट्राइट्स बनाती है, जिसे हम नाइट्रोसिफिकेशन भी कहते हैं। और दूसरा इसका पद है ये जो नाइट्राइट्स हैं ये ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं। अब हमारा जो आखिरी विधि है वो आती है डीनाइट्रिफिकेशन की। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है वापस से जो हमारे उर्वरक बने हैं जिस भी रूप में, वो पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नाइट्रेट्स को, जो कि सॉइल में उपस्थित है, उसको वापस से गैसियस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं
ये मुख्य रूप से थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस कहलाते हैं। और इनसे हम देखते हैं कि ये जितनी भी एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन है वो वापस बहुत सारे इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी उपस्थिति से पुनः ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदल जाता है। और ये पूरा प्रोसेस एक रिडक्टेज एंजाइम जिसमें कि नाइट्रेट का रिडक्शन होता है उसकी उपस्थिति में होता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया एक चक्र के रूप में हमें प्राप्त होती है, जिसमें हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पहले उर्वरकों में बदलते हैं और पुनः ये उर्वरक डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो चक्र है वो लगातार वायुमंडल में चलता रहता है। ये हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक था, नाइट्रोजन फिक्सेशन पार्ट 2। जनरली आपका जो ये टॉपिक हमने आज पढ़ा है ये नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन एक पूरा शॉर्ट नोट भी होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो आपको मैं इस पूरी यूनिट का जो असाइनमेंट दूंगी उसमें आपको इन सारे पॉइंट्स को टच किया जाएगा और आप इस लेसन को ढंग से रिवाइज करके उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और वो असाइनमेंट सॉल्व करके आपको अपने पास रखना है। तो हमारी ये जो 4th यूनिट थी जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे थे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें ये एक ही चैप्टर है और आज इस टॉपिक के साथ हमारी ये यूनिट और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम अपनी 5th यूनिट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।